यमुना का जो जलस्तर है वो 82.60 पर है। 75% ये मुख्य मंदिर पूरी तरह से जलमग्न। एक बार फिर से विकराल स्थिति बन गई प्रयागराज में बाढ़ की। जो दशाश्वमेध घाट है वो पानी में समा चुका है चौथी बार। तब एक बार फिर से लोग बाग लाशें वगैरह सड़कों पर जलाने लगे हैं। आप देख पा रहे हैं जो धुआं दिखाई दे रहा है वहाँ पर शवदाह किया जा रहा है। कितना गंदा पानी है गटर का जो गंगा में जाकर मिलता है, इसी में लोग बाग स्नान करते हैं। बक्सी बांध के कितने ऊपर तक पानी पहुंच चुका है। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से आप लोगों को समक्ष बाढ़ की एक नई अपडेट लेकर उपस्थित है। इस वक्त हम प्रयागराज के नैनी यमुना ब्रिज के बिल्कुल ठीक नीचे मौजूद है। दोस्तों बता दें कि प्रयागराज में फिर से एक बार चौथी बार बाढ़ आई है और इस बार जो बाढ़ आई है इसने लोगों को सावधान होने तक का भी मौका नहीं दिया। बताते चले कि 24 अगस्त की शाम 8 बजे से धीरे धीरे करके जलस्तर बढ़ रहा था, लेकिन 25 अगस्त से एकाएक गंगा यमुना दोनों नदियों का जलस्तर उफनाते हुए तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। और यहां तक कि एक बार फिर से बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी ने नीरशयन किया है, गंगा स्नान किया है। फिर से एक बार पूरा जो हनुमान मंदिर है वो जलमग्न हुआ है। तो आज यहाँ से तस्वीरें आप लोगों को दिखाने का काम करेंगे। सबसे पहले देखिए आप इधर, ये नैनी यमुना ब्रिज का जो वो पिलर है, यहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं कि जलस्तर कितना है। आप देख पाएंगे इस समय यमुना का जो जलस्तर है वो 82.60 पर है। ये सामने आप देख पा रहे हैं, ये यमुना का जलस्तर है। और वहीं पर गंगा की अगर बात करें तो गंगा 84+ बह रही है। तो एक बार फिर से प्रयागराज में बाढ़ ने अपनी दस्तक दी है और यह चौथी बार होगी जब प्रयागराज में फिर से एक बार बिन बरसात की बाढ़ ने अपना कहर मचाना शुरू कर दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या आगे इसी तरह से जलस्तर बढ़ता रहेगा जिस तरह से अभी भी जलस्तर में बढ़त बनी हुई है। लगातार गंगा यमुना दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। आगे का आलम क्या कुछ होगा ये आगे चलकर पता चलेगा। फिलहाल यहाँ से हम आप लोगों को बाढ़ की वास्तविक तस्वीरें दिखाने के लिए आए थे। तो यहाँ से आज यमुना नदी 82.60 पर बह रही है। इसके बाद लेकर चलते हैं आप लोगों को त्रिवेणी संगम की तरफ। बंधवा के लेटे हुए हनुमान मंदिर सहित उधर के तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाकों की तस्वीरें दिखाते हैं कि दरअसल जिस तरह से एकाएक अचानक प्रयागराज में चौथी बार बाढ़ आई है तो उधर का नज़ारा क्या कुछ है और कहां तक पानी पहुंचा है वो सारी तस्वीरें आप लोगों को दिखाते। तो आइए चलते हैं त्रिवेणी संगम की तरफ। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं प्रयागराज के त्रिवेणी संगम क्षेत्र में और इधर आप देख पाएंगे ये है त्रिवेणी मार्ग। और इधर से तस्वीरें आप लोगों को दिखाना शुरू करते हैं। आप देख पाएंगे लोगों की काफ़ी भीड़, काफ़ी चहलकदमी इधर दिखाई दे रही है। देखिए पानी कहाँ तक पहुँचा ये आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे। यहाँ तक आ गया है गंगा का जलस्तर, यानी कि अब लोग बाग सड़कों पे स्नान कर रहे हैं। कहा जाए तो अभी 3 से 4 दिन पहले ही गंगा यमुना दोनों नदियाँ यथास्थान पे चली गई थी, यानी कि दोनों नदियों का जलस्तर बिल्कुल समान हो गया था। लेकिन 24 अगस्त की वो शाम जब 8 बजे से गंगा यमुना दोनों नदियों का जलस्तर धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हुआ था और उसके बाद 25 अगस्त को एकाएक इतना तेज़ी से उफान आया कि फिर से तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए और बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान जी ने चौथी बार नीरशयन किया है। तो आप देख पाएंगे ये पूरा कुंभ क्षेत्र है पूरी तरह से जलमग्न। यहाँ पर कभी लगभग 5 से 6 महीना पहले आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर तंबुओं का शहर बसा था और आज वो पूरा क्षेत्र जलमग्न है। इधर आप देख पाएंगे किस तरह से लोगों की भीड़ है। बाढ़ चाहे जितनी भयंकर हो लेकिन लोगों की श्रद्धा में किसी भी तरह कोई कमी नहीं देखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान मंदिर की तरफ और उधर लेकर चलते हैं आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए ये नौलखा मंदिर तक पानी पहुंच चुका है और साथ ही ये जो सामने से यानी कि बंधवा के लेटे हुए बड़े हनुमान मंदिर के गेट के सामने जो काली सड़क आया करती थी वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। हनुमान मंदिर का कॉरिडोर आधा जलमग्न हो चुका है और हनुमान मंदिर का जो मुख्य मंदिर है वो लगभग 75% जलमग्न हो चुका है। आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी के साथ गंगा यमुना दोनों नदियों में उफान आया। देखिए अब फिर से एक बार लोग इन सड़कों पर स्नान करने लगे हैं। देखिए यहाँ पर बैरिकेड किया गया है और इसी के बीच में लोग बाग स्नान कर रहे हैं ये सड़क पर। और इधर देखिए कहाँ तक ये पानी भरा हुआ, देखिए ये पूरा क्षेत्र जलमग्न है और ये है मुख्य मंदिर। आइए सामने से दिखाते हैं कि जो मुख्य मंदिर है उसका नज़ारा कैसा है। आप देख पाएंगे लगभग 75% ये मुख्य मंदिर पूरी तरह से जलमग्न और मंदिर प्रांगण के अंदर लगभग 5 से 6 फीट जलस्तर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। और अभी भी गंगा यमुना दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और यमुना नदी का जलस्तर आज का 82.70 पर है।
तो वहीं गंगा नदी 84 प्लस बह रही हैं, 84 के पार बह रही हैं। तो कहा जाए तो ये एक अप्रत्याशित बाढ़ है। इस बाढ़ की लेकिन चौथी बार की बाढ़ की बिल्कुल तो कल्पना ही नहीं थी कि इस तरह बाढ़ आ जाएगी, लेकिन अचानक फिर से 24 अगस्त से जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ और आज का आलम यह है कि पूरी तरह से तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। आइए किले के बगल बगल थोड़ा सा चलते हैं, आप लोगों को वीआईपी घाट की तरफ लेकर चलते हैं। आप देख पाएंगे किले की दीवार पर पानी अपनी दस्तक दे रहा है। लगभग 3 से 4 फीट जो पानी है वो किले की दीवार में अपनी छाप छोड़ रहा है। और आगे बढ़ेंगे, देखिए ये जो अक्षयवट कॉरिडोर है ये भी जलमग्न, और इसके बगल में जो पुलिस चौकी है वो पुलिस चौकी आधी जलमग्न हो चुकी है, ये देख पा रहे हैं आप। आगे बढ़ेंगे वीआईपी घाट की तरफ और तस्वीरें इधर की दिखाते। देखिए इधर ये ज़मीन का कुछ हिस्सा खुल चुका था जब जलस्तर नीचे चला गया था, लेकिन आज की बात करें तो ये पूरी तरह से एक बार फिर से जलमग्न हो चुका है, आप देख पा रहे हैं। और काफ़ी भयंकर बाढ़ देखी जा रही है प्रयागराज में। ये चौथी बाढ़ है, लेकिन इस बाढ़ की बिल्कुल भी कल्पना नहीं की जा रही थी जिस तरह से ये बाढ़ अचानक आई है। ये टापू एक बार पूरी तरह से प्रयागराज में 2025 की तीसरी बाढ़ में ये जलमग्न हो चुका था और आज ये फिर से एक बार जलमग्न होने की स्थिति में है। अगर इसी तरह से जलस्तर बढ़ता रहा तो ये जो किला घाट है, किला घाट की सारी सीढ़ियाँ जलमग्न हो चुकी है। सामने 3 सेटिंग प्लाजा है, सेटिंग प्लाजा लगभग 90% जलमग्न हो चुके हैं, खाली इनके गुम्बद दिखाई दे रहे हैं, बाकी सेटिंग प्लाजा पूरी तरह से जलमग्न होने की स्थिति में है। गेट की अगर बात करें तो गेट भी लगभग 50% जलमग्न हो चुका है। तो ये है आज के त्रिवेणी संगम का माहौल। उधर से आते हुए आप लोगों को दिखाते हैं आरती घाट का माहौल क्या है, और साथ ही थोड़ा आप लोगों को त्रिवेणी संगम का नज़ारा दिखाते हैं। दरअसल संगम का नज़ारा कैसा है जहाँ पर दोनों नदियों का मिलन होता है। तो आप देखेंगे इधर एक बार फिर से इन सारे स्थलों को बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है और ये सारे क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं एक बार फिर से। और अभी कुछ दिन पहले ही ये पूरे एरिया खुल चुके थे, ज़मीन पूरी तरह से सूख चुकी थी, लोगों का सुचारू रूप से आवागमन फिर से शुरू हो चुका था, लेकिन एक बार फिर से विकराल स्थिति बन गई प्रयागराज में बाढ़ की। सामने शास्त्री ब्रिज आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये आरती घाट है, ये आरती घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, आप देख पा रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे राम घाट की तरफ, उधर का नज़ारा दिखाते वो तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को क्योंकि पूरी तरह से पानी में समा चुका है। आगे बढ़ेंगे, ये शास्त्री ब्रिज की तरफ लेकर चलते हैं आप लोगों को। दारागंज के तमाम तटवर्ती इलाकों का माहौल दिखाते हैं, साथ ही दशाश्वमेध घाट लेकर चलते हैं और उधर की तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल दशाश्वमेध घाट का माहौल आज का क्या होने वाला है। देखिए ये राम घाट का नज़ारा है, राम घाट का नज़ारा कुछ ऐसा है, पूरी तरह से राम घाट भी जलमग्न, क्योंकि जब ये त्रिवेणी मार्ग आधा जलमग्न हो चुका है तो स्वाभाविक है कि राम घाट पूरी तरह से जलमग्न ही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, दारागंज के तटवर्ती इलाकों में लेकर चलते हैं, उधर की तस्वीरें दिखाते हैं कि उधर का माहौल क्या है, साथ ही दशाश्वमेध घाट का नज़ारा दिखाएंगे। देखिए एक बार फिर से लोग बाग अब लाशों को सड़कों पर जलाने के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से एरिया जो है, जो शमशान घाट एरिया है, गंगा का जो तटवर्ती इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, इधर जलभराव हो गया है। तब एक बार फिर से लोग बाग लाशें वगैरह सड़कों पर जलाने लगे हैं। आप देख पा रहे हैं जो धुआं दिखाई दे रहा है वहाँ पर शवदाह किया जा रहा है, वहाँ पर लाशें जलाई जा रही है। तो कहा जाए तो एक बार फिर से ये दारागंज का जो तटवर्ती शमशान घाट है पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और ये सड़कें पूरी तरह से जलमग्न, साथ ही मरीन ड्राइव कॉरिडोर वगैरह, रिवर फ्रंट वगैरह जो भी बनाए गए थे वो पूरी तरह से जलमग्न आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये नया रेलवे ब्रिज है दारागंज का, ये एसटीपी है, ये जहाँ से ये गटर का पानी फिल्टर होना बताया जाता है, लेकिन आप देख पाएंगे कितना गंदा पानी है गटर का जो गंगा में जाकर मिलता है। इसी में लोग बाग स्नान करते हैं और साथ ही बोतल में पानी भर के घर ले जाते हैं कि हम तो तर गए और घर वालों को भी तार देंगे, लेकिन वास्तविक तस्वीरें कुछ ऐसी हैं। इस तरह से लोगों का मल मूत्र बहकर गंगा में जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे लेकर चलते हैं आप लोगों को, तमाम तस्वीरों से जोड़ते हैं। देखिए ये काली सड़क है जो बंधुआ के लेटे हुए बड़े हनुमान मंदिर के मुख्य द्वार के सामने से होते हुए दारागंज के तटवर्ती इलाके से होते हुए सीधा नागवासुकी और नागवासुकी से होते हुए आगे बक्सी बांध, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, सलोरी होते हुए सीधा रसूलाबाद के लिए जाती है। वो पूरी तरह से जलमग्न है।
ये देखिए ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये दारागंज का तटवर्ती इलाका पूरी तरह से जलमग्न, लोगों के मकान दुकान पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। एक बार फिर से प्रयागराज में चौथी बाढ़ ने हाहाकार की स्थिति पैदा कर दी है। एक बार फिर से लोगों का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है और अभी भी लगातार गंगा यमुना दोनों नदियों के जलस्तर में काफ़ी तेज बढ़त बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा दारागंज का जो तटवर्ती इलाका है पूरी तरह से जलमग्न होने की स्थिति में है। लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और धीरे धीरे करके जलस्तर आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये है दारागंज का गंगा चौराहा। गंगा चौराहा के समीप तक पानी पहुंच चुका है। ये आप देखेंगे, ये देखिए गंगा चौराहा के बिल्कुल नज़दीक पानी जा पहुंचा है और ये स्टेशन के लिए सीधा रास्ता जाता है संगम स्टेशन के लिए। और ये देखिए ये पूरा क्षेत्र जलमग्न है। ये काली सड़क सीधा दशाश्वमेध घाट होते हुए नागवासुकी मंदिर की तरफ जाती थी, पूरी तरह जलमग्न। और आज देखिए दोस्तों चौथी बार प्रयागराज में आई बाढ़ के दौरान प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट का नज़ारा कुछ ऐसा है। हवन कुंड की खाली ऊपर वाली जो छतरी है, यानी कि सिर्फ ऊपरी गुम्बद दिखाई दे रहा है। साथ ही सेटिंग प्लाजा का जो ऊपर वाला हिस्सा है, यानी कि जो गुम्बद है वो खाली दिखाई दे रहा है। अन्यथा दशा में सारा जो दशाश्वमेध घाट है वो पानी में समा चुका है। चौथी बार भयंकर बाढ़ इस समय प्रयागराज में चौथी बार आई है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो दशाश्वमेध घाट है पूरी तरह से जलमग्न। खाली गेट आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, सेटिंग प्लाजा और साथ ही हवन कुंड का ऊपरी वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। अन्यथा दशा में पूरा क्षेत्र जलमग्न। देखिए ये पूरी सड़क नागवासुकी मंदिर की तरफ जाती थी, पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। सामने आप देख पाएंगे ये नागवासुकी का नज़ारा है। नागवासुकी की तरफ आप देखेंगे काफ़ी विकराल स्थिति देखी जा रही है। एक बार फिर से तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों का जीना दूभर हो चुका है। लोग बाग अब फिर से पलायन करने की स्थिति में है, क्योंकि लगातार गंगा यमुना दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। बक्सी बांध में आप देख पाएंगे कितना भयंकर आप लोगों को गंगा का उफान दिखाई दे रहा होगा। और छोटा बघाड़ा देखिए फिर से एक बार जलमग्न हुआ। छोटा बघाड़ा के तमाम घर मकान जलमग्न हो चुके हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और साथ ही बक्सी बांध के कितने ऊपर तक पानी पहुंच चुका है ये भी आप देख पा रहे होंगे। लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। अगर यही स्थिति रही तो प्रयागराज में 2025 की ये सबसे बड़ी बाढ़ साबित होने वाली है। जिस तरह से एकाएक 2 दिन के अंतराल में गंगा यमुना दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ा है और अभी भी बढ़ रहा है। तो दोस्तों फिलहाल अभी तक की जो बाढ़ की अपडेट थी, यानी कि अभी दिन के लगभग 12:35 हो रहे हैं और अभी तक की जो बाढ़ की अपडेट थी वो ऐसी थी, हमने आप लोगों को दिखाया। और इसके बाद अब लेकर चलते हैं और तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाकों से तस्वीरें दिखाने का काम करते हैं कि प्रयागराज में आई चौथी अचानक बाढ़ के बाद फिर से तमाम तटवर्ती रिहायशी इलाकों का माहौल क्या है। तो ये था आज का माहौल। मिलते हैं फिर से बाढ़ की किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।